हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। महातेजस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं भैया आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो हमने जो कल अपनी क्लास करी थी वो थी प्राचीन इतिहास की क्लास नंबर 1। आज हमारी क्लास नंबर है 2। हम उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये एक सिलेबस है जो कंटिन्यू चलेगा। ये क्लास हमारी कंटिन्यू चलने वाली है, तो हम इसे क्लास 1 क्लास 2 करके ही डालने वाले हैं। बस इतना होगा कि हमने ये जो इसका फोल्डर बनाया है वो बनाया है प्राचीन इतिहास क्लास 1। अब डलेगा प्राचीन इतिहास क्लास 2। ठीक है, ऐसे करके सीरियल वाइज चलता रहेगा। आप अपने नोट्स तैयार करिएगा और देखिएगा कि आपको कितना अच्छा लगेगा जब आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और जब आपको एग्ज़ाम में हमारे नोट्स से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो कल जो हमने अपनी क्लास की थी वो थी हमारी ऋग्वेद के ऊपर। किसके ऊपर हम बात कर रहे थे? ऋग्वेद के ऊपर हम बात कर रहे थे। ठीक है, ऋग्वेद। तो हमने आपको बता दिया था ऋग्वेद की कई सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। अब हम बताते हैं नेक्स्ट। हमने इस ऋग्वेद के 9वें मंडल तक आपको बता दिया था कि 9वें मंडल में क्या है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया था। जो ऋचाओं को पढ़ते हैं उन्हें होत्र कहते हैं। ठीक, यहाँ तक हमने आपको सब करा दिया था। तीसरा मंडल जो है वो सूर्य देव और सावित्री को समर्पित जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल से निकलता। हमने आपको ये पढ़ाया था। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। ठीक है, ठीक, ये हमने आपको बता दिया था। अब हम बात करते हैं इसके 10वें मंडल में। 10वां जो मंडल है ऋग्वेद का, जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त। ठीक है, अब ये जो पुरुष सूक्त है इसमें बताया गया है कि 4 वर्णों के बारे में बात होती है। 4 वर्णों के का उल्लेख मिलता है। अब ये वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, वैश्य और नंबर 4 शूद्र। अब देखिए ये जो जातियाँ, ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जातियाँ बनाई गई थी। इसमें जो 10वां मंडल है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, उसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। वर्ण मतलब जाति, आप जाति लगा सकते हैं कि वर्णों का मतलब जाति। तो कौन कौन सी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, एक मिनट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब ये कहाँ से होता है? ये जो है ब्रह्मा जी के अंगों से प्रदर्शित की जाती हैं। कहाँ से? ब्रह्मा जी के मुख से, भुजाओं से, उनकी जंघाओं से और चरणों से। इनका स्थान कहाँ दिया गया है? इन 4 जगह दिया गया है ब्रह्मा जी के, और तब ये बनाई गई हैं। ठीक है, ये जो पुरुष थे ये ब्रह्मा जी के मुख, भुजाओं और जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, कि उनके मुख से क्या हुआ आप खुद समझ सकते हैं, उनकी भुजाओं से, उनकी जंघाओं से, उनके चरणों से। तो इस तरह से ये हमारी 4 जातियाँ थी जो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से पता चलती हैं। और किसमें? उसमें पुरुष सूक्त है, तो वहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब अच्छा, हम नेक्स्ट बताते हैं आपको कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये हमने बता दिया आपको। यहाँ पे एक और है, वो है
इंद्र के बारे में हो गई, और एक देवता है अग्नि। अग्नि के बारे में, अग्नि के 200, अग्नि के 200 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है, कि अग्नि के 200 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है, मिलता है। कितनी ऋचाओं का? भैया ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाएं और इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि देखिएगा, जैसे कि हमारा जो ऋग्वेद है, अगर इसके बाद हम इतिहास के बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो इसके बाद सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? ऋग्वेद आता है। और अगर हम इसके बाद रखते हैं तो इसके बाद शतपथ ब्राह्मण का नंबर आता है। किसका? शतपथ ब्राह्मण का नंबर आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी लेनी हो, हम इसको यहाँ से लिखते हैं, प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में, स्रोतों के रूप में, स्रोतों के रूप में सबसे पहले ऋग्वेद और इसके बाद शतपथ ब्राह्मण का, शतपथ ब्राह्मण का इसके बाद शतपथ ब्राह्मण से जानकारी मिलती है, या शतपथ ब्राह्मण के द्वारा हमें इनके द्वारा पता चलता है। या हम लिख सकते हैं कि ऋग्वेद और इसके बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो सबसे पहले किसका आता है? ऋग्वेद का। किसका आता है? ऋग्वेद का। और दूसरे में आता है शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया, नोट करिएगा। अच्छा, जो हमने आपको बताया था ये सब क्या है? एक धर्म सूत्र जो है वो क्या है कि वो हमारी जातियों के, जो भी ये जाति थी, इनके बारे में, इनके जो व्यवसाय थे, इनके जो दायित्व थे, इनके जो कार्य करने के तरीके थे, कि और क्या इन्हें कार्य करने होते थे, वो सब इसमें एक जगह मिलता है। किसके द्वारा, किस में हमें पता चलता है? पुरुष सूक्त में पता चलता है। और पुरुष सूक्त कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक हिस्सा आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करिए। तो जो भी हमने ये आपको पढ़ाया है ये ऋग्वेद का पार्ट था, और जो हमने कल आपको पढ़ाया था वो भी ऋग्वेद का पार्ट था, ये इतना रह गया था। तो हम कल का जो हमने आपको पढ़ाया था हम थोड़ा सा आपको बोलकर बता देते हैं, आप उसे, जिसने भी नोट नहीं किया है वो नोट कर लें, और हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि जो भी था, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? हमने आपको कल पढ़ाया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 ऋचाएँ हैं। और वेद में के ऋचाओं के पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं, और 1028 क्या है? सूक्त हैं। ठीक है, ये हमने आपको सब पढ़ा दिया था। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो किसको समर्पित है? सूर्य देव और सावित्री को समर्पित है। हमने कल आपको लिखवाया था, हम आज भी लिखवा देते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, और ये सूर्य देव और सावित्री को समर्पित। ठीक है,
10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो एक मिनट, ये जो ब्राह्मण हैं इनका क्या है कि ये ब्रह्मा जी के, अच्छा अरे हमने ब्रह्मा लिखा था, एक मिनट एक मिनट, ब्रह्मा जी के मुख, भुजाओं और जंघाओं और चरणों के स्थान से ये पैदा हुए हैं या बने हैं। ठीक है, ये हमने लिखा था, सही लिखा था हमने। ठीक है, ब्रह्मा जी के मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। हम यहाँ लिख देते हैं पूरा, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अब यह सही हो गया। ब्रह्मा जी के मुख, भुजाओं, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। कौन? ये जो चारों हमने आपको लिखाए हैं, चारों जो हमने ये आपको लिखाए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र कहाँ से बने? ब्रह्मा जी के मुख, भुजाओं, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अब ये क्लियर हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें। ठीक है, अब देखिएगा अग्नि के लिए ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख मिला है, और जो इंद्र जी हैं, इंद्र देवता हैं, उन्हें 250 ऋचा, उनके लिए 250 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। लास्ट है हमारा कि प्राचीन इतिहास के बारे में अगर हमें कोई जानकारी लेनी हो तो सबसे पहला मुख्य साधन हमारे पास है ऋग्वेद, और अगर ऋग्वेद से हटके हमें कुछ चाहिए तो वो नंबर 2 पे आता है शतपथ ब्राह्मण। अब ये शतपथ ब्राह्मण क्या है? ऋग्वेद के बारे में हमने आपको बता दिया। अब ये शतपथ ब्राह्मण क्या है वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमने आपको इतिहास इतना शॉर्ट और इतना अच्छे तरीके से याद ना करा दिया तो फिर कहिएगा कि मैडम आपने क्या ही पढ़ाया है। हमारे पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है। हम बहुत बड़े सिलेबस को आपको बहुत छोटे से नोट्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर देखिएगा जब आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आप खुद कहेंगे कि हाँ मैम हम आपसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे, और आज हमें इस बात का प्राउड हो रहा है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा नोट्स बन के तैयार हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।